उसके बाद में एक प्रिंसिपल की जो पद खाली है हालांकि एक 12 पीबी से हमारे यहाँ जोड़ने के लिए है ना, वो बढ़नी जरूरी है। श्याम मर्द से 12 पीबी की वोट तो हमेशा हम कांग्रेस को देते आते हैं, लेकिन इस बार हम पिछते नहीं है। तो मंत्री महोदय से हमारी यही निवेदन है कि हमें बीकानेर में ही यथावत रखा जाए। नमस्कार, राम राम, मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो से आगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं खाजूवाड़ा विधानसभा को गांव है सामरदा। अब बातचीत भी करांगा, काफ़ी बुजुर्ग युवा काफ़ी मौजूद है। और ये गांव की आप बात करा तो ज़्यादा जगह वोट है मुस्लिम समुदाय का वोट है। 900,000 के आसपास वोटिंग बताने लग रही है। आप पूरी चर्चा भी करांगा गांव में विकास की तो के कुछ बिंग बारे में भी जानकारी लेवांगा। और आगे चुनाव आने लग रही है तो जनता को रुख है बोकिंग की तरफ रहे वाला काफ़ी मौजूद है। मैं गाँव के बीचों बीच बातचीत करूँगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। कई नाम है सब पहले था अपना? नाम मोहम्मद यूनुस। चाचा जी अपना? मेरा नाम मोहम्मद कासिम नाम है, हाजी मलिक। अपना? अब्दुल सत्तार। अच्छा, बात करा तो ये गांव के मैं सब पहले किसे किसे समाज का लोग रहने लगे? इस समाज में सभी 36 कौम का लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। और टोटल वोटिंग की बात करा तो टोटल वोटिंग है यहाँ 1500 के लगभग, उसमें 1000 वोट मुसलमानों लोगों का है। अच्छा, यूँ बाद में आप बात करांगा सरकार की योजना है पेंशन कौन कौन लेवाड़ है? पेंशन बुजुर्ग जो हैं उनको मिल रही है। आपने जितनी जनसंख्या में कोई पेंशन लेवाड़ है? पेंशन कितनी आवे अभी? 1000 रुपये। पहला कितनी आती? पहले 750। और कौन है? चाचा जी थे मिलती है पेंशन। और कौन है? पेंशन यहाँ सामरदा के अंदर सबसे ज़्यादा पेंशनधारी हैं। लगभग 80% लोगों को पेंशन मिलती है जो पात्र हैं। पात्र लोग कोई भी वंचित नहीं है। जैसा कि आप सबको विदित है, इस सरकार बनने से पहले 500 रुपये पेंशन आती थी। केंद्र सरकार ने कभी पेंशन नहीं बढ़ाई। और अशोक गहलोत ने सरकार बनने के बाद पहले 250 रुपये बढ़ोतरी करके 750 की, और अभी मिनिमम 1000 रुपये कर दी, जो कि एक गरीब लोगों के लिए बुढ़ापे के अंदर आपको पता है कि आजकल माँ बाप के पास अपने रिश्तेदारी में इधर उधर जाने के लिए कोई उपाय नहीं होता है। उसमें ये 1000 रुपये की जो पेंशन है ये बहुत कारगर साबित हुई है। लोग जब मिलते हैं तो धन्यवाद देते हैं अशोक गहलोत जी को। अशोक गहलोत जी जो हैं वो अंतिम छोर पर गांव के चक ढाणी में बैठे गरीब लोग तक कैसा उनकी देखभाल हो, उनकी कैसी व्यवस्था की जाए, उनके लिए बहुत। गांव की बात करें तो कहीं कहीं विकास हुआ यहाँ 5 साल में। मैं आपको बता दूं, ये सामरदा गांव नौशेरा थोड़ा विस्तृत बता दूं मैं आपको। इसमें ये जन पंचायत 2014 के परिसीमन में अलग हुई। पहले ये 1995 से भी मुख्यालय था। इसके बाद में माधुरी की अलग पंचायत बनी। एक राजसौ गांव है, लगभग 1250 वोट हैं, 800 वोट यहाँ माइनॉरिटी के हैं। उसके बाद में जो महाजन फील्ड फायरिंग विस्थापित लोग हैं जाट समाज के, वो लोग हैं। और उसके बाद में बिश्नोई सिख समेत 36 कौम के लोग यहाँ रहते हैं। गाँव की विकास की बात करूँ मैं आपको, पहले शिक्षा पे ले लूँ, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इशू रहता है। और हमारा भी हमें फोकस रहा है कि शिक्षा पर। हमारे जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उन्होंने हमेशा शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली इसको अपना मूल उद्देश्य बनाया है, मूल मुद्दा बनाया है। सामरदा के अंदर नाबार्ड 25 समसा की तरफ से और अल्पसंख्यक मामला की तरफ से मंत्री जी की तरफ से 8 कमरों के लिए 1 करोड़ रुपए स्कूल के अंदर बनकर तैयार हैं। उसके अलावा 3 लाख रुपए बच्चों के बैठने के लिए, कंप्यूटर बैठने के लिए फर्नीचर व्यवस्था की आवश्यकता थी। विधायक मद से फर्नीचर व्यवस्था उपलब्ध करवा दी गई है। अभी वर्तमान में पुरुष शौचालय, शिक्षक माना बिल्डिंग और सारा कुछ करो। टीचर की पूर्ति है? टीचर यहाँ लगभग सब हैं, एक आध पोस्ट छोड़ दी जाए तो। ये सामरदा के अंदर जो स्कूल की व्यवस्था है ना, शिक्षकों के पद की बात ले जाए तो उसमें 2-4 सीटें खाली हैं, जिसमें एक 1st ग्रेड की खाली है, एक उर्दू अभी 3rd ग्रेड हुई है, 3rd ग्रेड के ट्रांसफर हो नहीं रहे, उस वजह से नहीं हो। बाकी लगभग सब सीटें फिलअप है, इस कार्यकाल में फिलअप हुई है। जैसे पॉलिटिकल साइंस की सीट भरी गई है, और 2nd ग्रेड हिंदी इंग्लिश का टीचर यहाँ भी आया है। 3-4 पद। पानी की कहीं व्यवस्था है? पानी की बढ़िया है। पानी की व्यवस्था के लिए जल जीवन की टंकी निर्माणाधीन है, काम शुरू है। उसके अलावा आप चाहे बात कर लो, जैसे अभी ये आपके सामने आपको दिख रहा है, वो सामने अंबेडकर भवन बन रहा है विधायक मद से 5 लाख रुपए का। हनुमान मंदिर के पास में सामुदायिक भवन की 4 द्वारी के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। स्कूल के अंदर लाइब्रेरी भवन के लिए 10 लाख रुपए, आंगनवाड़ी भवन के लिए 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए खेल मैदान की 4 द्वारी के लिए। अभी कब्रिस्तान जो हमारी एक आस्था का विषय होता है, ईदगाह भी वहाँ पर है, उसकी जर्जर 4 द्वारी की मरम्मत के लिए भी 5 लाख रुपए। उसके अलावा आप मतलब इस गाँव की अगर बात की जाए तो काम खूब हुआ है। बिल्कुल। ये आप मुख्य सड़क से आए, ये बीच में 3 किलोमीटर का टुकड़ा था जो कि काफ़ी वक्त से जर्जर था। हमने मांग की माननीय मंत्री महोदय से, हमारे क्षेत्रीय विधायक से, तो 32-33 लाख रुपए की सेक्शन से अभी 2.5-3 किलोमीटर का जो बीच का टुकड़ा था वो पूरी सड़क एकदम जोड़ दी गई है। उसके अलावा आप ले लो
नहर का आपने देखा होगा, ये हमारी केजेडी नहर है जो हमारे यहाँ के किसानों की जीवनदायिनी है। काफ़ी वर्षों से ये सड़कें देश की आज़ादी के बाद नहरों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। मंत्री जी के बनने के बाद आप देख लो, आज कोई भी माइनर उठा के देख लो, कहीं भी किसी प्रकार का कोई माइनर नहीं बना। हम अल्पसंख्यक वर्ग से बिलोंग करते हैं। खाजोला के अंदर अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए 2.5 करोड़ रुपये दिए, बनकर तैयार है। अच्छा, इतने आप बात करें तो आम जो लोग ग्रामीण रहे बांग वैसा ही कहीं यहाँ देखो, जैसा कि आप सबको ध्यान है, भारत कृषि प्रधान देश है और राजस्थान में 80% लोग पशुपालन, कृषि पर डिपेंड है। उसके बाद पशुपालन, सामरदा में कृषि और पशुपालन, इन 2 चीज़ों पर डिपेंड है लोग। तो जी बिल जीरो आवे 100 यूनिट को फायदो मिलने लग रही है। 100 यूनिट को फायदो मिलने लग रही है, जीरो आवन आ रही है। जैसे अब की बार आप बात करें तो बिल किंग हुआ है कितो थारो? हमारा 100 रुपये बिल है। थारो 100 रुपये थारो? हमारा भी 100 रुपये बिल है। क्या बात है, सारा लेन वाइज 100 रुपया आए। थारो कितो आयो? 100-200 रुपया 150 रुपया थारो कितो आयो? लगभग 200 सवा 200 रुपया जी एक्स्ट्रा 200 यूनिट एक्स्ट्रा है तो मांगा कोई 50-40 यूनिट का पैसा 150-200 रुपया। पहला कितना होता बिल इतने? पहला तो बिल बहुत आता, 200 यूनिट चाल तो या 100 यूनिट चाल तो बट तो 1500-1600 रुपये बिल आता। अब बिल गाँव की अगर आप मेन समस्या गिना तो अभी कहीं समस्या है? समस्या तो हमारे डायरेक्टर साहब बता सी नहीं, फिर भी थे गाँव गई हो, गाँव गए कहीं समस्या आता हो जी गाँव में? अभी तो फिलहाल पानी की जो टंकी बन रही है घर घर में टूटी, पहले भी चल रही है, अब भी नई योजना के हिसाब से बन रही है टंकी। उसके बाद में एक प्रिंसिपल की जो पद खाली है, उसके बाद में अच्छी तरह शिक्षा हो रही है। और नहर सड़क की आने जाने की बात करा तो सड़क एक 12 पीबी से हमारे यहाँ जोड़ने के लिए है ना, वो बढ़नी ज़रूरी है। श्याम मर्दा से 12 पीबी की, और खादी वाला से ये तो तैयार है। अच्छा, अब की बार आप बात करा तो वोट किन्ने हैं? वोट तो हमेशा हम कांग्रेस को देते आते हैं, लेकिन इस बार हमें जो है बीकानेर के अंदर रखा जाए तब कांग्रेस को ही वोट देंगे। अच्छा, एक खाजवाड़ा को अनूपगढ़ में जोड़ियो है और एक तरफ बीकानेर की मांग हो रही है, किन्ने फायदो ज्यादा है? भाई मन तो बीकानेर में फायदा ज़्यादा है। कहीं फायदे हो पूरे अपने राजस्थान में 1 नंबर पीबीएम अस्पताल है, और हमारा शुरुआत से दादा परदादा से बीकानेर में जुड़ा हुआ है, तो हम बीकानेर में ही रहना चाहते हैं। बटे को कल्चर अलग है, हमारा साथ में ही है कल्चर बीकानेर, हम बीकानेर ही हैं, तो अनूपगढ़ में नहीं जाना चाहते। अभी बीकानेरी कई जो बाद में अनूपगढ़ी कहीं नहीं, हम अनूपगढ़ जचते नहीं है। तो मंत्री महोदय से हमारी यही निवेदन है कि हमें बीकानेर में ही यथावत रखा जाए, हमें अनूपगढ़ में ना भेजा जाए कृपया। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपने वादा किया था कि हम आपको बीकानेर में ही रखेंगे, तो हम उस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था वो हमारा पूरा करेंगे। मतलब एक जो आश्वासन दिया था उस पर आपको भरोसा आज भी? भरोसा है, इसीलिए तो हम आंदोलन नहीं कर रहे, बैठे हैं कि हो सकता है हमें मंत्री जी हमारी बात सुन लेंगे और मान लेंगे और हमें बीकानेर में वापस रखेंगे। अब धीरे से पूछा, धीरे से मन बता दो वोट किन दो? वोट तो अब हमारे बीकानेर में रखे तो कांग्रेस को, गोविंद राम को हमने 3 मरतबा दिए पहले, और आगे भी देंगे। हमारी मांग मान लें, हमें बीकानेर में रखें तो फिर हम कांग्रेस को ही वोट देते हैं और देते रहेंगे। तो जी थारो किन्ने विचार है? मारो विचार तो कांग्रेस को है ही, जन्म से लेकर आज तक। गोविंद राम जी ने वोट देने को कारण कहीं है? कारण वही है कि विकास सबसे ज्यादा गोविंद राम ही कर रहा है। ये गांव में कहीं कहीं नाम विकास हुई 5 काम कोई? हमने पहलवान बेरा पंचायत से बट कहीं कहीं हुई बटे फुल विकास हुए, और जो ग्रेवल सड़कें हैं, पानी है, सब योजना बढ़िया चल रही है एकदम, और अच्छी चल रही है। और बाकी का जो विकास है ये सतार भी बता रही है। और बहुत ताऊ जी आप देखा तो ये गांव के में वोटिंग कितनी है टोटल? वोटिंग यहाँ 1200-1300 वोटिंग है। अच्छा, एक तरफ गोविंद राम जी, एक तरफ विश्वनाथ जी, जन वोट ज्यादा किसे ने जाए? वोट गोविंद जी को ज़्यादा जाएंगे। कितना परसेंट मान सका? 100% में 90, 70, 80? 80% गोविंद जी को जाएंगे। अच्छा, विश्वनाथ जी की जगह चेंज हुई कोई कैंडिडेट जद? देखो वो तो फिर आगे की रणनीति बताएगी। आरएलपी को कहीं माहौल आई थे? नहीं, यहाँ कोई आरएलपी का वोट भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई वहाँ कार्यकर्ता भी नहीं है इस जगह पे, ठीक है ना। गोविंद राम जी ने वोट देने को कारण? गोविंद राम हमारे दादे परदादे से जुड़ा है। हम खाजूवाल अपने शामरदा से रहते हैं, वो पुगल से रहते हैं, उनके दादा परदादा उनके हमारे साथ रहे हुए हैं, और यहाँ का लोग रहने वाला लोकल है। लोकल की वजह से हमारा अच्छा काम होता है, हमारी हर बात की सुनाई करता है और आगे भी सुनेगा, और आगे भी हमारे मानला कि एक नज़दीक है या फिर विकास के नाम पर वोट? नहीं, विकास सबसे रिकॉर्ड तोड़ जो है ना गोविंद जी ही किया है यहाँ। विश्वनाथ जी और गोविंद राम जी में विकास में कितना अंतर है? बहुत रात और दिन का फर्क है। उन्होंने 10 साल रहा, वो ये 10 महीनों में कर दिया इतना, तो इन्होंने उनसे 10 सालों में नहीं हुआ इतना। कितना अंतर मान सका आप? यहाँ तो लगभग
90% गोविंद राम की तरफ और 10% लगभग बीजेपी में विश्वनाथ जी और कांग्रेस में गोविंद राम जी और आरएलपी में जद गोविंद राम जी ने कितना % वोट मिले? लगभग 50% से ऊपर ही गोविंद राम के पास जाएंगे। 60 को आंकड़ो मान 60-70%। 60-70% क्या डायरेक्टर साहब 60% मान ला? मैं आपको बता दूं 2008 में 900 की पोलिंग हुई थी, जिसमें से 650 वोट मंत्री जी को मिले थे। उस समय निर्दलीय थे। इस गांव का उस समय से प्रेम था। उसके बाद जब दूसरी बार आपको बता दूं 185 बूथ थे विधानसभा के अंदर। 185 में 13 बूथ ऐसे थे जहां 500 प्लस कांग्रेस की थी। उसमें नौशेरा का नाम टॉप पे था। इस बार 400 से प्लस 1100 की पोलिंग में 400 प्लस की लीड ली है। तो अब ये सब आपके सामने सर्वविदित है। मतलब 70% आप मान सका राम? बिल्कुल कह सकते हैं। और दूसरा आप विकास का पूछ रहे थे, ये जनता आपको बता रही है। आपके सामने आप हर गांव में जा रहे हैं। देखो गोविंद राम जी और विश्वनाथ जी भी रह चुकी है विधायक, में कितना डिफरेंट मान सका? मैं आपको बता रहा हूँ, गोविंद राम जी खुले विचारों के आदमी हैं। उनके पास कोई व्यक्ति काम के लिए जाता है, वो आदमी से डायरेक्ट संपर्क रखते हैं। और वो हर गांव में, जैसे हाजी साहब हैं तो हाजी साहब से डायरेक्ट उनकी कनेक्टिविटी है। शबीर भाई हैं तो उनसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी, हर आम आदमी से उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। उनमें ये नहीं है मैं जैसे मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ तो मैं ही लेके जाऊँगा तो काम होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। दो दावेदारी हो रही है, सरिता मैडम की भी दावेदारी हो रही है, गोविंद राम जी की दावेदारी हो रही है। तो गोविंद राम जी आवेगा जब अच्छी वोटिंग रहेगी या फिर सरिता मैडम आवेगी तब वोटिंग? ये हमारे लिए कोई विषय नहीं है। हम देखो मंत्री महोदय के नेतृत्व में इलेक्शन होगा। सरिता जी भी धरातल से जुड़ी हुई लीडर है। वो प्रधान रही थी हमारी इस गाँव से। उनको 400 वोट पड़े थे, 3 वार्ड थे, जिसमें 395 वोट मिले थे सरिता जी को। तो ये उनके प्रति भी प्रेम था। महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो आज राजस्थान में उनका टॉप 10 में नाम आता है। तो और हम हमारा बस खुला सिस्टम है। मंत्री जी आएंगे तो वही और सरिता जी आएंगे तो वही। हमारे चुनाव के बाद में देखा जाए तो कौन से नेता आए थे यहाँ? मैं आपको बता रहा हूँ, जो धरातल का जुड़ाव है वो गोविंद राम का है। आपको लोग बता रहे थे, बुजुर्ग हमारे बता रहे हैं, ये आज से नहीं, आज से जुड़ाव नहीं, चुनाव से पहले बाप दादाओं की पीढ़ियों से जुड़ाव है इनका। ये इन्हीं टिब्बों के अंदर जन्मे हुए व्यक्ति हैं। और जो यहाँ का धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है तो ये आप सब मानते हैं कि धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति धरातल के लोगों की समस्या जानता है। अभी 1 करोड़ 10 लाख रुपए खालों के लिए दिए हैं। 50 करोड़ रुपए पूरे विधानसभा का बजट है, उसमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए हमारी एक राजसभा गाँव वाली पंचायत के लिए। तो ये इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात क्या होगी? इतना मान सम्मान करते हैं हमारा। मतलब 70-40 को 30 को आंकड़ो माना या 60-40 को आंकड़ो? ये आप जनता बताएगी आपको। हम हमारे मुंह से पहले बड़ी बात कर दें, पीछे का इतिहास मैंने आपको बता दिया। वे एक तरफ आगे रहते हैं, चाहे प्रधान का इलेक्शन हो, चाहे जिला परिषद का हो। जिस स्तर पर आगे चल रहे हैं उस हिसाब से अब की बार भी यहाँ से आगे रहेंगे। बिल्कुल बेशक। और तो आप मान सका कि लारे को अगर बैकग्राउंड देखो जाए तो आगे चलते हैं, तो इनको मतलब आप ये मान सका कि हो सके अब की बार 8वां भी आगे चले। लेकिन बात चुनाव टाइम पता चलेला। लेकिन थारे गाँव की कुछ रिपोर्ट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताई। मिलते हैं नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।